हम प्रसंग चलाते आ रहे हैं। हमारा सुख स्वरूप है, हमारा ही नहीं 84 लाख योनियों के प्राणियों का जो जीवन सुख स्वरूप है। पर हम यदि उस स्वरूप को ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं, पशु पक्षी नहीं ढूंढ सकते। इसलिए लौकिक स्वर्गादि सांसारिक सुख परिच्छिन्नता में है, थोड़े समय के लिए है, फिर दुख आता है। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती। आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ही मुक्ति है, ऐसा हमने कहा था। जो सुख स्वरूप हमारा है, वो इंद्रियों से जब विषयों का स्पर्श होता है, यही संस्पर्शजा दोषा दुख योनय एवते। जो इंद्रियों के स्पर्श से, सांसारिक वस्तुओं के स्पर्श से सुख मिलता है, वो सुख क्षणिक है, उसके अतिरिक्त दुख ही हाथ लगता है। इंद्रियों से परे प्राण मन आदि है, मानसिक सुख भी मिल जाता है, लेकिन मन ही जब स्थिर रहने वाला नहीं सदा, तो मानसिक सुख भी दुख में परिवर्तित हो जाता है। ये मन ही आधार है सुख और दुख का। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार सुख दुख आदि का आधार मन ही है। इसलिए मन पर बहुत जोर देते हैं। विशेष समय मिलने पर इस पर व्याख्या करेंगे। मन पर, बुद्धि पर। मन से परे बुद्धि है, निश्चयात्मिका वृत्ति बुद्धि ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी हम अपने अंदर के सुख के तरफ जाने के लिए कुछ समझत बने न जात बखानी, समझदारी से काम लेना होता है। संत लोग उदाहरण देते हैं, किसी रानी का एक हार किसी इल ने उठा करके ले गया और नदी के किनारे वृक्ष पर लटका दिया, और उस हार का जो प्रतिबिंब है वो वृक्ष के साथ नदी पर पड़ा हुआ है। हार चमक रहा है नदी में। कोई व्यक्ति आया, उसने देखा नदी में पानी पीने के बहाने से, तो उसको हार नजर आया। उसने कहा कि ये तो मोती का हार है, तो बड़ा मणियों का हार है, बड़ा सुंदर है, इसको ले लूं। तो उस हार को लेने के लिए एक डुबकी लगाई उसने, और जो ही हाथ से उस हार को पकड़ करके बाहर निकला, तो हार नहीं था, हाथ में केवल मिट्टी थी। उसने कहा इस बार तो हाथ नहीं लगा, शायद अगली बार हाथ लगेगा। फिर दोबारा डुबकी लगाई, फिर बाहर निकला तो मुट्ठी में मिट्टी ही मिली। ऐसे कई बार जो है उसने डुबकी लगाया। अब हार तो है नहीं, पानी में उसका रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। हार तो वृक्ष के ऊपर है। कोई संत वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने उसको डुबकी लगाते हुए देखा और पूछा बार बार, तो डुबकी लगा रहा है, क्या कारण है? कहते महाराज जी देखो, पानी में हार है और मैं उसको निकालना चाहता हूं, निकलता नहीं। तब उस संत जी ने कहा कि बेटे, ये हार पानी में नहीं है, पानी में तो उसका प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। हार तो ऊपर देख, ऊपर है हार। तेरे को हार पाना हो तो वृक्ष पर चढ़ के
हार ले ले, तब उसको ज्ञान हो। उदाहरण भर्तृहरि जी महाराज बहुत अच्छा दिया करते हैं कि अपनी जो सुख निकल रही है उसको दूसरे से मानता है कि मुझे गुलाब जामुन से सुख मिल रहा है, मुझे लड्डू जलेबी से सुख मिल रहा है, मुझे स्त्री पुत्र मकान आदि से सुख मिल रहा है, मुझे दुकान आदि से सुख मिल रहा है, ऐसा समझता है। लेकिन किसी से इसको सुख नहीं मिल रहा है, सब जड़ तत्व है, जड़ में सुख नहीं होता। अगर सुख मिल रहा है तो मेरा ही मुझको मिल रहा है, मेरा मुझे अर्पण है, क्या लागे तेरा वाली बात है। मेरा मुझको अर्पण है, क्या लागे तेरा, कहते तो हम तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। लेकिन वेदांत में तो उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने के इश्क, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाने के इश्क। जो इश्क के दीवाने हैं उनकी चाल ही जो है उल्टी होती है। आंखें कैसी उल्टी होती है, आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए, दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आंख बंद करते हैं। और आंख बंद करके भी दिखाई देता है क्या? तो आंख बंद करके दिखाई देता है तभी तो आंख बंद करते हैं। इसलिए भर्तृहरि महाराज ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि एक कुत्ते को, ये मैं अक्सर प्राय कहा करता हूं, कई वर्षों की सूखी हुई एक हड्डी मिल गई और है वो कुत्ता, उसने उस हड्डी को मुंह में दबाया, उसको वहां पर ले गया जहां पर और कोई कुत्ते न हो, अकेले बैठ करके खाऊंगा। उसने एक झाड़ी के पास ले गया और दोनों पैरों से हड्डियों को दबाया और कुतरने लग गया हड्डी को। और ज्यों कुतरता गया हड्डी को, ज्यों कुतरता गया तो हड्डी के जो चूरे हैं वो उसके मसूड़े पर लग गए, सब चुभ गए। जब मसूड़े पर चुभ गए तो मसूड़े से खून आने लग गया। जब उसके मसूड़े से खून आया तो वो खून हड्डी में चला गया। अब वो खून एक रस के रूप में वो ले रहा है और सोच रहा है कि हड्डी में से रस अब निकल रहा है, क्योंकि रसो वैसा, वो परमात्मा रस वाला है ना। वो कहता है कि हड्डी में से अब रस निकल रहा है और उसको और कुतरता जा रहा है और कुतरता जा रहा है। अब बताओ, साल भर की वर्ष भर की हड्डी में कोई रस होता है? लेकिन रस नहीं होता। फिर भी जो है वो कुतरता गया, कुतरता गया, ऐसा कुतरा कि फिर किसी हड्डी को कुतरने योग्य नहीं रहा, वो कुतरता कुतरता ही मर गया। ठीक यही दशा पशुओं की उदाहरण देकर के मनुष्यों को समझाते हैं कि ठीक यही दशा मनुष्य की होती है। इस संसार में कुतरता रहता है, कुतरता रहता है। अब बाद में जो है उसी का अपना सुख जो है पद पदार्थों में से उसको प्राप्त होता है, तो वो सोचता है पद पदार्थों में से सुख मुझे अब मिल रहा है और उसको कुतरता जाता है। यूं ही उसकी जीवन चली जाती है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए ये वेदांत मंच इस बात को बताने के लिए, दिशा निर्देश देने के लिए, भ्रम में भटके हुए व्यक्तियों के ज्ञान के लिए मुक्ति का साधन बताता है, मुक्त करता है और सच्चिदानंद स्वरूप तुम हो, इस बात को अनेक युक्ति से, अनेक उदाहरणों से सिद्ध कर देता है। तो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि वाकई में मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का बोध जिस दिन हो जाए उस दिन वो मुक्त है। हरिओम तत्सत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सुख का इसलिए
हम चाहते हैं और जिस चीज को चाहते हैं उसको पाने की इच्छा भी होती है। जे करे जे पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। लेकिन संसार का सुख वास्तव में सुख नहीं है, वो सुखाभास है, आपके स्वरूप का आभास है। आपको लगता है ऐसा ही है जैसे मृग तृष्णा कहते हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में सूरज की किरणों से चमकता हुआ रेत जल की तरह लगता है। मृग जो है, प्यासा मृग दूर से देखता है, जलाभास होता है, तो दौड़ करके वहां जाता है जहां आभास हो रहा था, वहां जाके खड़े होके देखता है तो अब वहां जो है फिर है नहीं जल, तो फिर खड़े होके देखता है तो अपनी थोड़ी दूरी पर फिर जल का आभास हो जाता है, फिर दौड़ता है कि वहां पर है जल। ऐसे 3, 4, 5, 6 बारी दौड़ता दौड़ता अपना प्राण त्याग देता है। ऐसा ही हम सांसारिक प्राणियों का शायद इसमें सुख है, शायद इसमें सुख है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, देखो पत्नी के होने में हम सुख मनाते हैं, पुत्र के होने में भी हम लोग सुख मनाते हैं, मकान के होने में सुख मनाते हैं, दुकान का होने का भी हमें सुख है, रुपए पैसों के होने का सुख है, सबका होने का सुख है। तो क्या मैं अपने आप जो मैं हूं मेरे होने का सुख नहीं है? मेरे होने का भी तो सुख है। जब सबके होने का सुख है तो मेरे होने का सुख क्यों नहीं? इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है। बार बार हम यही कहते हैं कि हमारा स्वरूप ही सुख स्वरूप है, लेकिन हम बहिर्मुख होकर के और बाहर ही ढूंढते आ रहे हैं। जैसे संत लोग उदाहरण देते हैं, ठंडी के सर्दी के मौसम में एक प्राणी 500 रुपए का नोट लेकर के कंबल खरीदने गया। उसको कंबल में सुख दिखा। सर्दियों में कंबल में सुख देखा तो कंबल खरीदने के लिए चला गया। और कंबल बेचने वाला वो उसके जेब में जो 500 रुपया है उसमें सुख देख रहा है। यदि कंबल में सुख होता तो 500 रुपए में बेचता क्यों? यदि रुपयों में सुख होता तो 500 रुपया देता क्यों? कोई अपना सुख किसी और को देना चाहता है? देता है? कभी भी नहीं देता, क्योंकि उसके लिए अपने आप में खुद कमी है, तो कहां से ला करके देगा? सुख की चाह तो उसकी हमेशा बनी ही रहती है। जब तक स्वरूप की स्थिति का सुख का आनंद नहीं लेता है, तब तक जो है ये संत महापुरुष जिन्होंने सुख स्वरूप का जो है आनंद अनुभूति कर ली है, अनुभव कर लिया है, ये सुख बांट सकते हैं। लेकिन संसार का अज्ञानी प्राणी जो संसार के सुख में विषय विलासों में रमण करता रहता है, वो कभी भी सुख बांट नहीं सकता है। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि जो है ये सुख हमारे अंदर से आ रहा है और हम सुख को ऐसे नहीं ढूंढ रहे हैं जैसे अनजानों की तरह, बल्कि हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा स्वरूप है, स्वरूप को ही ढूंढ रहे हैं। वैसे तो हमने कहा पशु पक्षी प्राणी तक भी अपने स्वरूप को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर सकते, इंसान प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमने ये सुख का विषय को उठाया कि ये सुख को इंसान चाहता है, इसलिए शायद इसको जो है एक सूत्र मान करके इसके सहारे से अपने असली जो सहज स्वभाव स्वरूप है, सुख है, उस सुख स्वरूप को पकड़ ले। और ये वेदांत की चरम सीमा है, परम आनंद की प्राप्ति है। इस संसार के सुखों का त्याग करके अपने आप स्वरूप का सुख प्राप्त करना।
कहते हैं कोई जो है इधर जहां जल निर्जल है, जल नहीं है, ऐसे जगह से कोई बंबई में चले गए, बड़े शहरों में चले गए और वहां गए तो बाथरूम में टूटी खोली तो पानी भर, बहुत मजे से पानी आ रहा है, खूब नहा लिए। 6-7 जने थे, कुछ तो पहले से जानते थे, वो आते जाते रहते थे, उनके साथ एक नया आ गया। उस नया जब जाने लगे सब, तो नए ने जाकर के क्या किया, पेचकस वगैरह लेकर के अंदर बाथरूम की टूटी खोलने लग गया। इधर दोस्तों लोग देख रहे हैं कि भाई कहाँ चला गया, भाई कहाँ है? कहता है मैं तो यहाँ हूँ। कहते क्या कर रहा है? कहता है मैं ये पानी की टूटी खोल रहा हूँ। कहता है क्यों? क्योंकि इसमें से पानी आता है छर से, नहीं तो हमारे यहाँ तो पानी है ही नहीं, मैं वहां जाके लगा देता हूँ, सभी बड़े आराम से नहाएंगे। तब दोस्तों ने कहा धैर्य तेरे की, ऐसा करने से पानी ये टूटी में से थोड़ी आ रहा है, ये पानी जो आ रहा है ये पीछे से आ रहा है, टंकी में से आ रहा है, ये तो माध्यम है एक सिर्फ आने का, इसमें पानी नहीं है, ये हमारे गांव में जाकर के लग नहीं सकता है, लगाने से पानी आ नहीं सकता। तब उनको ये बोध हो गया कि ओहो बहुत गलती कर रहा था। तो ऐसे ही संसार में हम लोग जहां से आ रहा है सुख, उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और हमें लगता है कि इधर से आ रहा है। तो कई बार हम कहा करते हैं, यही कहते हैं कि जो है ये सुख कैसे आ रहा है हमारे अंदर से, इसको जानने के लिए कि किस प्रकार से ये सुख आ रहा है। तो संत लोग कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, शास्त्रों में भी ये उदाहरण आता है कि कैसे किस प्रकार से ये हम जान सकें कि ये हमारा ही सुख है, इसको हम कैसे जाने कि ये हमारे अंदर से आ रहा है, इस सुख को हम कैसे माने। हमें तो बाहर से आता हुआ ही दिखाई देता है, जो भी सुख दिखता है, अंदर से आता हुआ तो कोई सुख दिख नहीं रहा। तब जो है फिर उदाहरण देते हैं, शास्त्र बताते हैं कि एक माता का बेटा विदेश में गया हुआ था, बड़ा प्यारा बेटा, और बहुत साल बाद वापस आ रहा है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, जब इंग्लैंड से चला तो कह दिया माँ मैं इंग्लैंड से फ्लाइट में बैठ गया हूँ, दिल्ली पहुंच गया तो कह दिया मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, दिल्ली से शताब्दी में बैठ गया हूँ अमृतसर के लिए, मैं अमृतसर स्टेशन पर पहुंच गया हूँ, माल रोड पे मकान है। अब इधर माता को बहुत वो लगी हुई है कि कब मेरा बेटा आवे, अभी साल 2 साल हो गए उसको गए, मैंने कभी उससे मिला नहीं, कैसा होके आया होगा, इस भावना में बड़े प्रेम में मग्न डूबी हुई थी। बेटा जब घर में आ गया तो माता दौड़ के जाकर के माता ने उस बेटे को आलिंगन किया, जफ्फा पा लिया, इतनी जोर से जफ्फा पा लिया, इतनी सुखी हुई, माँ भी इतनी सुखी हुई, बेटा भी इतना सुखी होया। और कहते हैं जब पहली बारी जफ्फी पाली, जो आनंद जो सुख आया, वो 15 मिनट बाद जब फिर जफ्फी पाली तो वो सुख नहीं आया। आधे घंटे बाद तो जितना आना था उतना भी नहीं आया, 1 घंटे बाद तो घर में पुराना ही हो गया। तो वो पहली बार जब जफ्फी पाली, उस समय उसे आनंद किस बात का आया, सुख किस बात का आया? पुत्र से मिलने का, जफ्फी पाने का सुख आया? तो शास्त्र कहते नहीं, उतनी देर के लिए उस माता का मन एकदम स्थिर हो गया, टिक गया, मैंने जो वस्तु पाना था पा लिया, अब मुझे कुछ पाने की वो नहीं है लालसा, ऐसी भावना उसकी बन गई। तो उसका मन टिक गया। ये मन के टिकने का सुख जो है उस माता को आ रहा था। इसलिए प्यारे भाइयों, संसार में जितने मर्जी हम मन को दौड़ाएं, लेकिन जो है हमें वास्तविक सुख मिलने वाला नहीं है। अगर वास्तविक सुख मिलता है तो मन के स्थिर होने में मिलता है। इसलिए अपने चंचल मन को
चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्या हम निग्रह मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। जब अर्जुन ने कहा था, तब भगवान ने कहा था कि निश्चय ही ये मन और ये बुद्धि बड़े चंचल है, इनको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। अभ्यास न च कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। इसलिए अभ्यास की बात अभी महापुरुष से आप श्रवण कर रहे थे। अभ्यास कीजिए, मन को रोकने के लिए आंख बंद करके बैठ जाइए और मन को स्थिरता में बार बार लाने की चेष्टा कीजिए। और जब बार बार करेंगे तो कहते हैं कि जो आवत जावत रक्षरी पाषाण परे निशान, करत करत अभ्यास के चतुर होत सुदान, अज्ञान होत सुदान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान। रस्सी आवत जावत पाषाण परे निशान। एक रस्सी से पत्थर कट सकता है अभ्यास करने से, तो मन क्यों नहीं जो है टिक सकता है, मन भी टिक सकता है। इसलिए मन को टिका करके आप अपने स्वरूप का आनंद लेने की चेष्टा कीजिए। और कैसे मन टिकता है, कैसे जो है हम सुख का आनंद ले, ये फिर और कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु वैराग्येण कौन्तेय विधीयते। मन जब चलायमान होता है, वैसे तो कहते हैं कि जो चलता है वही मन है, जो नहीं चलता वो तो अमन है। मन जब चलायमान होता है तब अपने स्वरूपगत सुख को प्राप्त करने में दिक्कत होती है। जैसे थाली में पानी हो, पानी में सूर्य का या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता हो और पानी में विक्षेपण हो, पानी हिलता डुलता हो, तो चंद्रमा सूर्य भी जैसे टुकड़े टुकड़े जैसे दिखाई देते हैं, ऐसे हम लोगों का सांसारिक सुख है। दिल का टुकड़ा कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। हम इस सांसारिक सुख से यात्रा करके अपने परम तत्व के सुख को प्राप्त करने के लिए चल पड़े हैं। कहावत है, शेर है एक, निर्मल स्वामी जी महाराज भी कहा करते थे, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अपने से जिसने मुलाकात कर ली। औरों से मुलाकात करना बहुत सहज है, सरल है, लेकिन अपने आप से मुलाकात करना बड़ा कठिन है। पर अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। किसी एक व्यक्ति रात्रि को राह से गुजर रहा था, तो एक बिजली की जो है चमक पड़ गई, रिफ्लेक्शन आ गई, तो देखा तो सामने किताब पड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को लगा कि किताब में चमक है, किताब में से चमक निकली है। सोचिए, रात्रि के समय रास्ते से गुजर, लोग उससे पूछते हैं कि भाई इस किताब को काग में क्यों दबा रखे हो? कहते इसमें चमक है। अरे भाई किताब में चमक नहीं होता है। कहते नहीं, इसमें से चमक निकलता है, ये चमकता है। मैंने अपने आंखों से देखी है, तभी तो मैंने इसको उठाए फिर रहा हूं। बहुतों ने समझाया, बहुतों ने समझाया, लेकिन वो काग से उसने वो किताब अंत समय तक नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको लगा कि इस कागज में, इस पुस्तक में से, इस किताब में से ही प्रकाश निकल रहा है, बल्कि किताब में से प्रकाश नहीं निकला था। वो तो ऐसा संयोग बन गया था कि आकाश में बिजली चमक रही थी और उसके सामने किताब की चमक पड़ गई। ऐसा ही
हम भी सारे इष्ट मित्र कुल कुटुंब पुत्र पौत्र बंधु बांधव स्त्री पति ये सब को अपने काख में दबाए घूम रहे हैं सारी उम्र, लेकिन सारे ऋषि मुनि शस्त्र चिल्ला चिल्ला करके ये कहे जा रहे हैं कि अरे भाई इसमें सुख नहीं है, इसको क्यों दबाए चलते फिर रहे हो। कहते नहीं इसमें सुख है। हजारों ने समझाया, 1000 बार समझाया, लेकिन फिर भी नहीं मानता कि इसमें सुख है। लेकिन जब तक ये सांसारिक सुख है ये परिच्छिन्नता में ही होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। आगमा पाइनो नित्य, ये तो आगमा पाई है, आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। इस सुख से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, ये आभास मात्र है। इसलिए हमें अपना ओरिजिनल रियलिटी रियल सुख जो है हमको चाहिए, जो कभी न जाने वाला हो, कभी खत्म न होने वाला हो। इसके लिए मन को स्थिरता में लाना चाहिए, लेकिन मन को स्थिरता में कैसे लाया जाएगा, मन को कैसे टिकाया जाए। न जातु काम कामाना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवा विवर्धते। न जातु काम कामाना उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवा विवर्धते। मन की स्थिति तो ऐसी है कि जैसे अग्नि में घी और आहुति डालते जाओ, जितने डालोगे अग्नि उतनी बढ़ती जाएगी। इस मन में भी संसार के विषय आप जितने डालते जाओ ये और चाहिए कहता रहेगा, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। फिर भी इसको जो है जब तक ये तृप्त नहीं होता तब तक स्थिर नहीं होगा। लेकिन इसको स्थिर करने का बिल्कुल उल्टा तरीका है, कहते हैं डोंगरे जी महाराज अपने भागवत में ये प्रसंग लिखते हैं मन को टिकाने के विषय में कि मन को कैसे टिकाया जाए। बहुत सुंदर जो है दृष्टांत वो देते हैं। कहते हैं एक राजा ने ये घोषणा कर दिया कि मेरे बकरी को जो घास खिला करके पेट भरवा करके अघा करके पूरा कि जब अब न खाने वाला हो ऐसे पूरा पेट भरवा करके जो लाएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा, लेकिन परीक्षा मैं लूंगा। बहुत गड़री आए, कहते हैं एक बकरी के पेट भरवाने से मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो कौन सी बड़ी बात है इस बकरी का पेट भरवाना। इसलिए राजन हम पेट भरवा के लाते हैं। दिन भर ले जाकर के खूब खिलाया, वापस ले आया, जब खाने लायक नहीं रहा राजा के पास ले आया। राजा ने कहा तुमने मेरे बकरी के पेट भरवा के ले आए? कहते हाँ जी ले आया। कहते टेस्ट ले लूं, परीक्षा ले लूं? कहते ले लो। राजा ने थोड़ा सा घास दिखाया तो बकरी फिर चम चप 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 करके चबाने लग गई। राजा ने कहा ये तो पेट भरा ही नहीं इसका, फेल हो गए तुम, जाओ। ऐसे ही कई गडरिये आए गए, लेकिन किसी से हुआ नहीं। लेकिन एक बड़ा बुद्धिमान बड़ा समझदार विवेकवान गडरिया आया, वो बहुत विचार करके आया, बहुत चिंतन करके आया, बड़ा सोच करके आया कि राजा इतना बड़ा बेवकूफ और मूर्ख तो होता नहीं, जरूर इसमें कोई कारण है। इसने जो घोषणा कर दी है जो बकरी का पेट भराएगा उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो इसमें जरूर कोई कारण है। क्या कारण हो सकता है? इसमें बड़ा मनन किया, बड़ा निधिध्यासन किया और उसके बाद आया। कहते राजन आपके बकरी का पेट में भरा के लाऊंगा। ठीक है ले जाओ, परीक्षा मैं लूंगा। कहते ठीक है। ले गया, जंगल में ले गया, बकरी के आगे घास दिखाया ऐसे मुट्ठी में लेकर के। बकरी जो खाने लगी तो एक झापड़ गाल में कस के दे दिया और फिर जो है दूसरे हाथ से दूसरी घास दिखा दिया। बकरी जो मुंह मारने लगे तो एक झापड़ दूसरे गाल में कस के दे दिया। ऐसे 5, 7, 10, 12, 15, 20 जो है चपेटे जब बकरी को पड़ गई। अब जब राजा घास दिखाओ तो बकरी मुंह यूं करे, जब भी राजा घास दिखाओ बकरी मुंह यूं करे। वो लेके आया, ऐसे एक पत्ता नहीं खिलाया, लेके आया राजा के पास। कहते मैंने बकरी का पेट भरवा के लाया हूं। कहते पेट भरवा दिए?
कहते यहाँ भरा दिया। कहते हैं अच्छा परीक्षा ले लो मैं, कहते ले लो। कहते हैं जब ज्यों ही जो है राजा ने घास दिखाया, बकरी ने सोचा कि अब झापड़ पड़ने वाला है, उसने मुंह जो है पीछे कर लिया। तब राजा कहता है अरे धन्य हो भाई तुम, जो आपने मेरे बकरी का पेट को भरवा के ले आए। कैसे भरवाए? कहते महाराज मैंने एक पत्ता इसको नहीं खिलाया हूं, और जब भी ये बकरी घास खाने लगे तो मैंने इसको जो है झापड़ मारता रहा हूं, 12-15 झापड़ मार करके बना के लाया हूं, पेट भरवा के लाया हूं। कहते वाह शाबाश तुम हो बुद्धिमान, मांगो जो इनाम मांगना है, जो मांगना था मांग लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि इस मन को हमेशा कृष्ण वर्त में भूय एवा विवर्धते, इसको जितना मर्जी संसार के पद पदार्थों को खिलाओ, भोगा न भूंगता वयमेव भूंगता। माने जो है ये जो भरने वाला नहीं है, ये संसार के चीजें भी मुकने वाले नहीं हैं। एक संत जी का जो है एक राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी जो है संत जी मांगे दे दो। संत राजा ने थोड़े अहंकार में बोल दिया मेरे पास इतनी चीज है कि मैं जो मांगो वो दे सकता हूँ। संत जी भी गए, अच्छा ये कमंडल को भर दे। उनके पास कमंडल चिक्की होती थी। अब पहले 2 आलू के पराठे बना के लाए, कमंडल भर जाएगा तो वो आलू के पराठे का पता ही नहीं लगा। फिर और पराठे लागे और पता ही नहीं लगा, और बाकी सामग्री चीजें लाने लग गए, फिर भी पता नहीं लगा। वो तो चिप्पी में जितना डाला उतना जा रहा है, जितना डाला उतना जा रहा है, और सोना चांदी हीरे मोती सब ले आया, वो भी जा रहा है, भर नहीं रहा। आखिर में राजा ने कहा मैंने जो बात कही थी कि जो मांगो मैं दे सकता हूँ, मैं दे दूंगा, लेकिन जो है ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी अहंकार थी। इस मेरे अहंकार के कारण जो ये पात्र नहीं भरा होगा शायद, लेकिन हमें ये तो बताएं कि ये पात्र किस चीज का बना हुआ है। तब वो फकीर संत थे, उन्होंने कहा ये मत पूछो कि ये पात्र किस चीज का बना हुआ है। कहते महाराज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, आप कृपा करो ये बताओ कि ये पात्र किस चीज का बना हुआ है। कहे बताएं राजन। कहते बताओ महाराज। कहते ये पात्र इंसान के मन का बना हुआ है, इसलिए इंसान का मन का जो पात्र, मन रूपी पात्र है, ये कभी भरेगा ही नहीं संसार के पद पदार्थों से। जब भरेगा तब ये तृप्त होगा, जब टिक जाएगा ऐसा अनुमान लेकर के हम लोग चले तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलपत्रिडम तस्या हम निग्रह मन्ने वायुरीव सुदुष्करम असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन नियंत्रण में लाया जा सकता है, इसको स्थिर किया जा सकता है। मन को कैसे स्थिर करना है, मन है क्या, इसके विषय में फिर अगली शेष चर्चा में हम आपको बताएंगे। पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथानां उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानां। मनोरथानां न समाप्तिरस्ति। मन की इच्छाओं का समाप्ति नहीं है। पूर्णायु तेनापि तथापि लक्ष्य, चाहे उसकी पूरी आयु तक हो, चाहे लाखों वर्ष की आयु हो, मन की इच्छाएं आयु पर सीमित नहीं है। जब लगता है कि एक इच्छाएं पूरी हो गई, पूर्णेषु पूर्णेषु मनोरथाना, अब तो ये काम हो जाए तो बस हरिद्वार जाके भजन करेंगे, बस इतना सा रह गया है अब महाराज जी, बस ये हो जाए तो हो गया काम। क्यों करते करते जीवन निकल जाती है। पूर्णेषु मनोरथानां उत्पत्तयः सन्ति पुनर्नवानां।
फिर नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। निर्मल स्वामी जी कहा करते थे, हम खुदा थे, हम खुदा थे, गर न होता दिल में कोई मुद्दा। हम खुदा थे, गर न होता कोई मुद्दा, गर न होता दिल में कोई मुद्दा, ख्वाहिशातों ने हमारी हमको बंदा बना दिया। जो ख्वाहिशें हैं, जो इच्छाएं हैं, उन्होंने हमको बंदा बना दिया, वरना हम खुदा थे। इसीलिए लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, लक्षण और प्रमाण से ही हर वस्तु की सिद्धि होती है, उसके बिना सिद्धि होती ही नहीं। जब हम कहते हैं मन, तो हम क्या समझते हैं? जब हम कहते हैं बुद्धि, तो हम क्या समझते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मय्येव मनाधत्त स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। ये अर्जुन, अर्जुन कहने का मतलब आप लोग समझते हैं। अनंत देव जी महाराज जी कहते हैं कि अर्जुन के बहाने समस्त जीवों को सुनाया है गीता। तो हे जीव कहने का मतलब है, हे अर्जुन, अपना मन मुझे दे दे, मुझ में रख दे कहने का मतलब मुझे दे दे, अपनी बुद्धि भी मुझे दे दे, या अपनी बुद्धि भी मुझ में रख, फिर तू भी मुझ में ही रहेगा। इससे आगे कोई संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। मन और बुद्धि तू अगर मुझ में रख देगा तो तू भी मुझ में ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः ऊर्ध्वं न संशय, इससे ऊपर इससे आगे कोई संशय नहीं है। मन क्या है? हम किसी को कहें जरा अट्टू को ले आना, अट्टू को, अब आप किस चीज को ले आएंगे? अट्टू कहे तो अब जरा अट्टू को दे देना मेरे को। अब क्या देंगे जब आपको पता ही नहीं है अट्टू माने क्या होता है? अट्टू माने होता कुछ नहीं है, हम ऐसे कह रहे हैं समझाने के लिए, तो मुझे अट्टू दे दो, मुझे चट्टू दे दो। अब ये अट्टू चट्टू क्या होता है? आप जब समझेंगे, आप जानेंगे, तब न देंगे। मन और बुद्धि आप तब देंगे प्रभु में जब आप मन को समझेंगे, बुद्धि को समझेंगे। तो शास्त्रों ने कहा संकल्प विकल्पात्मकम वृत्ति मनः। जो संकल्प विकल्प की वृत्ति है उसे मन कहते हैं। अब संकल्प विकल्प माने क्या होता है? आप में कभी कोई इच्छा उठी ही नहीं थी, तब मन आपका जो है निर्विचार था, आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो गई, तो ये आपके मन में गुलाब जामुन का संकल्प आ गया। अब इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा कि कहाँ जाके कैसे हमें गुलाब जामुन मिलेगा, उसको प्राप्त करके ही आप विश्राम करेंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि अब आपने गुलाब जामुन खा लिया तो अब आपका जो है संकल्प पूरा हो गया,
फिर जलेबी खाने की इच्छा हो गई। अब जलेबी खाने की इच्छा हो गई तो वो संकल्प है जो आपने पहले गुलाब जामुन खा चुके हैं वो विकल्प में चला गया। जलेबी खा लेंगे तब आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा, फिर बर्फी खाने की इच्छा होगी, जलेबी विकल्प बन जाएगा, बर्फी संकल्प में आ जाएगा। ये एक श्रृंखला चलती रहती है मन की, जो कहीं रुकती नहीं है। साइकिल की, मोटरसाइकिल की चेन की तरह है, जो घूमती रहती है, घुमाती रहती है। इसे संकल्प विकल्पात्मकम वृत्ति मनः। भगवान कहते हैं कि तेरे जो है मन में जितने भी संकल्प विकल्प उड़ते रहते हैं, तू मन ही मुझे दे देगा तो तेरा न संकल्प होगा न विकल्प होगा। जब संकल्प और विकल्प ही नहीं होगा तो मन ही जब परमात्मा को दे दिया तो फिर रहा क्या? बुद्धि रह गई। बुद्धि क्या है? निश्चयात्मकम वृत्ति बुद्धि, जो निश्चय करती है। किसी का नाम रामदास रख दिया तो जो है वो कहता है मैं रामदास हूँ, मैं रामदास हूँ, लेकिन उसको पता है कि मैं रामदास हूँ। उसको 24 घंटे रटने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं रामदास हूँ कि नहीं, मैं रामदास हूँ कि नहीं, ऐसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसे निश्चय है कि मैं रामदास हूँ। ऐसे किसी का भी कोई नाम हो, अब एक पुरुष को ये पता है कि मैं पुरुष हूँ, ये निश्चय हो गया है, निश्चयात्मकम वृत्ति बन गई है अंदर अखंडाकार रूप से। वो कहेगा मैं पुरुष ही हूँ, स्त्री कहेगी मैं स्त्री हूँ। ये निश्चयात्मक वृत्ति जो है मन में बैठ गई है, बुद्धि में बैठ गई है, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ। मैंने कपड़ा पहना हूँ कि नहीं हूँ, अब इसको 24 घंटे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है मैंने कपड़ा पहना हूँ कि नंगा हूँ। लेकिन हमें पता है कि हम कपड़े पहन के चले हैं, तो ये निश्चयात्मक वृत्ति हो गई है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो तूने जीवत्व वृत्ति का निश्चयात्मक कर लिया है और ये बुद्धि में होती है, ये बुद्धि भी मुझे दे दे। और मन और बुद्धि जब दोनों परमात्मा को दे दिया तो देखो फिर हमारे पास रह गया क्या? कुछ भी नहीं रहा। जीवत्व तो मन और बुद्धि में स्थित थी। मन और बुद्धि के समर्पण करते ही जो है जीवत्व की स्थिति मिट गई और ब्रह्मत्व अपने स्वरूप में स्थित अपने आप हो गया। इसलिए भगवान ने कहा कि मन और बुद्धि मुझे देते ही मुझ में ही तू रहेगा। निवशिष्य से मैं ये वो आता उर्दू में संशय, मुझ में ही बैठ जाएगा। इससे ऊपर कोई संशय नहीं है। इसलिए जो मन है, जो बुद्धि है, जिसके माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि, अहंकार आदि जिनमें रहते हैं, राजा जनक ने कहा अष्टावक्र को कि तुम मुझे एक घोड़े के पायदाने में पैर रख करके दूसरे में रखने से पहले पहले मुझे ज्ञान दे सकते हो? अष्टावक्र ने कहा हाँ दे सकता हूं। जब राजा जनक ने एक घोड़े की पायदानी पर पैर रखा और दूसरे में रखने के तुरंत पहले ही अष्टावक्र ने कहा राजा जनक मन मुझे दे दे, मन मुझे दे दे। अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, टाइम तो पहले आपने उधर खा लिया है, अपने ही बोल करके खा ले। मन मुझे दे दे। अब मन देना पड़ा राजा जनक को। इसके बाद कई महीने तक मुलाकात नहीं हुई। राजा जनक जी जब अष्टावक्र के पास आया, अष्टावक्र ने कहा सुनाओ राजा जनक जी क्या हाल खबर है आपका? कहते महाराज जो हाल खबर जानने वाला था वो तो आपने मुझसे ले लिया था, वो था मन
वो आपने मुझसे ले लिया था, अब मेरा हाल खबर तो आप ही जान लो, मेरा मन आपके पास है। तो इसी प्रकार जो हर जीवात्मा मन और बुद्धि के माध्यम से संसार में अपने आप को अनेक उपाधियों से अलंकृत करके बैठा हुआ है, जब इसकी उपाधियां खत्म हो जाती हैं मन और बुद्धि के माध्यम से, तो मन निश्चल हो जाता है, बुद्धि विशुद्ध हो जाती है, क्योंकि बुद्धि भी जो है विशुद्ध हो जाती है। तब जो है मन और बुद्धि जहां शुद्ध सात्विक हो जाते हैं, वहां पर अपने सुख स्वरूप सच्चिदानंद का बोध अपने आप को हो जाता है। इसलिए आप लोग सब सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इस मंच से यही बताया जा रहा है। और इसको जो है श्रवण मनन निधि ध्यान के माध्यम से आप लोग जानने की प्रयास करें, जानने की चेष्टा करें। समय जवाब दे रहा है। सुख और दुख इन दोनों को पहले बरोबर मानो। जैसे दुख नहीं चाहते हो, सुख को चाहते हो, ये बरोबर नहीं है हिसाब। इस हिसाब में उतार चढ़ाव है। लेकिन सुख दुख दोनों बरोबर मानो, ये किस ढंग से माने? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। पहले तो ये विचार करो कि हमारे घर में दोस्त आ जाए वो अच्छा है कि दुश्मन आ जाए वो अच्छा है? तो आप कहोगे दोस्त आ जाए वो अच्छा है, दुश्मन क्यों आए हमारे घर में? अब दूसरा प्रश्न आपसे करें कि जो आए वो तुम्हारे घर में दुख छोड़ करके जाए कि सुख छोड़ करके जाए वो अच्छा है? जो आएगा वो तो जाएगा, ये तो पक्की बात है। सभी संत सभी शास्त्रों का मत है, जो आएगा वो जाएगा। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे घर में जो आए वो दुख छोड़ करके जाए कि सुख छोड़ करके जाए? आप कहोगे सुख छोड़ करके जाए, फिर तो दुश्मन का आना अच्छा है, क्योंकि दुश्मन जब आता है तो दुख लेकर के आता है, जब जाता है तो सुख छोड़ करके जाता है। दोस्त जब आता है सुख लेकर के आता है, जब जाता है दुख छोड़ करके जाता है। तो इसका मतलब तो दुश्मन ना अच्छा हो गया। दुख भी जब आता है तो सुख छोड़ करके जाता है, सुख जब आता है तो जाता है, तो दुख छोड़ करके चला जाता है। आगे से देखो तो सुख लेकर के आ रहा है, जब पीछे से देखो तो दुख लेकर के जा रहा है, दुख लेकर के जा रहा है। इसलिए जो सांसारिक सुख है, आगे से सुख दिखाई देता है, जब पीछे चला जाता है तो दुख छोड़ करके जाता है। इसलिए पहले इस लौकिक सुख को समझो कि जिससे तुम त्याग कर सको, ये पहली बात। जब ये स्वरूप से जानोगे सुख को कि ये ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, सुख ही दुख है, दुख ही सुख है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। एक आगे से सुख ही है, एक पीछे से दुखी है। एक आगे से सुख है, पीछे से दुख है। तो इसलिए सुख की चाह करना भी दुख की चाह करना है, दुख की चाह करना भी सुख की चाह करना है। इस स्वरूप से जो है जान करके इस संसार में सुख दुख को समान रूप से समझो। समत्वम योग उच्यते। कबीर जी ने भी यही कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान राम का भी प्रसन्नतायाम गताभिषेक तथा न ममले बनवास दुखतः। भगवान राम को भी कह दिया कि सुबह तुम्हें राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। कोई खुशी उनको नहीं हुई, कोई प्रसन्नता नहीं हुई। जब दूसरे दिन कह दिया कि तुमको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो उनको कोई दुख कोई गम नहीं हुआ। इसका कारण पहले सुनकर के सुखी होते पहले की बात में, तो वनवास की बात सुनकर के अवश्य दुखी होते। इसलिए राज्याभिषेक की बात में जब सुखी नहीं हुए तो वन की बात में भी दुखी होने का सवाल नहीं उठता। इसलिए संसार के सुख की कामना को त्याग करके
करो। उसको कैसे प्राप्त करें? भगवान ने यही सुख दुख को द्वंद्व ऐसा कहा है गीता में। द्वंद्व माने दोनों, सुख और दुख, लाभ हानि, दिन रात आदि जो भी है, अमीर गरीब, ये सब द्वंद्व है। तो शास्त्रों का कथन है कि अब लौकिक सुख को त्याग करके अलौकिक सुख को कैसे प्राप्त करें? तो अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, जो माया है ये तीन रंगी है, तीन रंगी। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्ण, माया तो एक है लेकिन इसके रंग तीन हैं, लोहित, शुक्ल और कृष्ण। लोहित माने लाल, शुक्ल माने सफेद और कृष्ण माने काला। ये तीन रंग की जो है ये माया है और इसी का प्रभाव हमारे हृदय में होता है। हमारा हृदय काला है, हमारा हृदय लाल है कि हमारा हृदय सफेद है, इस बात को जानने के लिए अपने आप ही अनुभव को प्राप्त कर लेता है, अपने आप ही जान लेता है कि मैं इस समय किस रंग में हूं। देखो, जो सफेद रंग वाला होता है उसको क्या अच्छा लगता है? उसको अच्छा लगता है भगवान का चिंतन मनन, भगवान की कथा, आध्यात्मिक चिंतन, अपनी आत्मा की कथा, सज्जनों का संग, ऐसा ऐसा अच्छा लगने लगता है। तब समझ लो कि हमारा अंतःकरण, हमारा हृदय सफेद रंग में रंगा हुआ है, इसलिए तो हमें ये चीज अच्छे लगते हैं। तो जो लाल रंग वाला हृदय है, जिसमें लाल रंग की प्रधानता है, जिसके हृदय में, उसको क्या अच्छा लगता? कहते संसार के जो चटपटे भोग है ना, ये अच्छे लगते हैं। जो चटपटा भोग संसार के जो है, खाने की इच्छा हो जाए, चटपटा बोलने की इच्छा हो जाए और चटपटा ये सुनने की इच्छा हो जाए, मनोरंजन आदि में मन लगा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है कहते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो हृदय है वो लाल रंग का होता है, लोहित, रज, रक्त, ऐसा कहते हैं, लाल रंग का होता है। ये समझ लेना चाहिए कि मेरा हृदय लाल रंग का है। और रह गई बात काला रंग का हृदय, काला रंग का हृदय तो ऐसा है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय, जिसका हृदय में माया का काला रंग प्रधानता में है, तमोगुण, इसलिए तमो कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अविद्या रात्रि रुच्यते, अविद्या को ही रात्रि कहा गया है, यही माया का रंग है। जो काला अंधकार जो हृदय में छाया हो, फिर उस व्यक्ति को कैसे अनुभव होगा कि मेरे मन में, मेरे हृदय में इस समय ये रंग चढ़ा हुआ है? तो उसके लिए कहते हैं कि वो तो या तो किसी का सर फोड़ेगा, शराब पिएगा, किसी का खून बहाएगा, किसी को नदी में ले जा करके, कुएं में ले जा करके डुबाएगा, आदि आदि जो है कर्म करने लग जाता है, दुनिया को दुख देता है। और दुनिया के दुख में आप सुखी रहता है। इसलिए जो काला रंग वाला हृदय वाले इस संसार में हो जाए, सब तमोगुणी हो जाए, तो इस संसार का क्या होगा? जब एक प्रसंग कहते हैं कि देखो, भाव भी संसार में तीन ही प्रकार के होते हैं। कहते हैं एक तो सात्विक भाव, राजसिक भाव, तामसिक भाव। सात्विक भाव सब परमात्मा का है। इस संसार में जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतमावृत्य कस्य धनम। ये सारा जहां ईश्वर का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है। ये सात्विक भाव के लक्षण हैं, सात्विक हृदय के लक्षण हैं। राजसिक हृदय वाला बंटवारा करता है, इतना तेरा, इतना मेरा, ये राजसिक भाव के लक्षण माने गए हैं। राजसिक भाव वाला हृदय वाला व्यक्ति जिसके हृदय में ऐसे विचार हो, तो ये मनुष्य के विचार हैं। इससे समझ लेना चाहिए कि ये मनुष्य है।
और इसी प्रकार जो सात्विक भाव वाला होता है, तामसिक भाव वाला जो होता है, तमोगुणी जो राक्षस जिसे कहते हैं, आसुरी भाव, और वो ऐसे भाव वाला होता है कि जो मेरा है तो मेरा है ही है, और जो तेरा है वो भी मेरा है, इधर गया। जो मेरा है वो तो मेरा है ही है, जो तेरा है वो भी मेरा है, वो इधर लिया। आज संसार में यही हो रहा है कि सब लूटे जा रहे हैं, अनाचार और अत्याचार हो रहा है। इसका परिणाम है कि हमारा हृदय में तमोगुण की प्रधानता हो गई है, सत्व गुण की प्रधानता होनी चाहिए। जहाँ सत्व गुण की प्रधानता होती है वहाँ सत्वात् संजायते ज्ञानम। सत्व गुण में सुख तो प्रसन्नता तो मिल ही जाती है, लेकिन सत्व गुण में ज्ञान होकर के प्राणी मुक्त हो जाता है। इसलिए हम सभी को सात्विक सत्व गुणी बना करके मुक्त करने के लिए ये 60वां अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन का प्रारंभ होकर के अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो जो मैंने शुरू से ही प्रसंग चलाया था, लौकिक सुख से यात्रा करके अलौकिक सुख को प्राप्त करना, ये अलौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण को सात्विक करके और परमानंद की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करके परमानंद की प्राप्ति करना, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की।